हाय गाइस, राधे राधे। मैं निक्की, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। हमारा एक सवाल था आप लोगों से, जो सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप भी हमसे ज़रूर पूछिएगा। मेरा सवाल ये है कि अक्सर सास अपनी बहू को अपने से क्यों कंपेयर करती हैं? ये क्या सिलसिला है आखिर? क्या लगता है आपको कि कोई भी बहू और सास में मिनिमम 20 से 25 साल का गैप होता है? मिनिमम, मैक्सिमम तो 30-40 का भी होता है। क्या लगता है कि 30-40 साल के गैप में आप दोनों अपने आप को कंपेयर करेंगे तो कभी पूरा कर पाएंगे चीज़ें? नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बेटी से कंपेयर कीजिए, शायद वो मैनेज हो सकेगा, शायद वो आपका जो डिमांड है वो पूरा हो पाएगा। लेकिन आप खुद से अगर कंपेयर करेंगे तो वो डिमांड आपका कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और जो चीज़ पूरा नहीं हो सकता उसके ऊपर बहस क्यों करना है? मैं अपनी बहू से, मेरा बेटा अभी 2 साल का है, मेरे बहू को आने में अभी 25 से 30 साल लगेंगे, ठीक है। मैं अपनी बहू को 25 से 30 साल के बाद अगर अपने से कंपेयर करें तो क्या वो हमारे हिसाब से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उसकी दुनिया अलग होगी, उसने अलग चीज़ें देखे होंगे। हमने ऐसे भी रात गुजारे थे जबकि लाइट नहीं था, कुछ ऐसे भी रात गुजारे हैं जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं रहा है। लेकिन हमारे जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो लाइट के साथ में इन्वर्टर में रह रहे हैं। उन्हें हर वक्त लाइट की आदत हो गई है। उसको हम बोलेंगे बिना पंखा और एसी का रहने के लिए, तो क्या वो मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और फिर हम अपने बहू को अपने से कंपेयर करें तो ये क्या पॉसिबल होगा? नहीं होगा। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं लोग? लोगों को लगता है कि मैंने तो वही चूल्हे में खाना बनाए थे, हमारी बहू गैस में खाना बना रही है। अरे तो उसके हिसाब से आप देखो तो कि समय भी किस हिसाब से निकला है। आपके समय में कुछ और था, उसके समय में कुछ और था। फिर क्यों आप उससे कंपेयर कर रहे हैं? आप उसे सोचते हैं कि वो हमारे तरीके से रहे, आप उसके तरीके से रहने की कोशिश क्यों नहीं करते? फिर आपको समझ में आएगा कि कितना टफ है कोई किसी और के तरीके से कैसे जी सकता है। हम किसी और के तरीके से कैसे जी सकते हैं? हमारा रहना, हमारा खाना पीना, हमारी सोच, हमारी हर चीज़ जो है वो अलग है। हमारा खाने पीने का पसंद नापसंद अलग है, हमारा पहनने ओढ़ने का तरीका अलग है, आपका तरीका अलग था। आप वो तरीके हम पे क्यों थोप रहे हैं? आप अपना तरीका जो जैसा था वो आपका अच्छा था, आपने उस वक्त अपने हिसाब से तरीके से रहे। और एक चीज़ और मुझे समझ में नहीं आती, आपके साथ में आपकी जो सास थी वो गलत व्यवहार करते थे, ठीक है। आपका कहना ये है हमारी सास हमें कुछ भी बोल देती थी, तो क्या आपको बुरा नहीं लगता था? लगता था ना आपको बुरा। तो फिर क्यों आप अपनी बहू पे भी वही चीज़ें करना चाहते हैं? क्यों उसके दिल को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं? जब आपको वो चीज़ें बुरा लगा था तो वही चीज़ें तो उसे भी बुरा लगेगा ना। जब मुझे पता है कि दूध गर्म है तो मैं जब खुद उस दूध से जली हूँ तो फिर मैं क्यों दूसरों को उस दूध से जलाऊँ? क्या इससे बदला पूरा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। मैं किसी और की गलतियों की सज़ा किसी और को क्यों दूँ? इस चीज़ का हक मुझे किसने दिया है कि मेरी सास ने मेरे साथ गलत किया तो मैं अपने बहू के साथ में गलत करके मैं अपना पूरा कर रही हूँ बदला? क्या ये बदला पूरा होगा? कि ये गलत होगा कि मेरे साथ जिसने गलत किया वो अलग थी पर्सन, और जिसके साथ मैं गलत कर रही हूँ वो अलग पर्सन है? तो वो तो हम गलत कर रहे हैं ना। ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हैं लोग? मुझे तो यही लगता है कि लोगों के मन में यही होता है ना, अगर कोई और मेरे साथ में गलत किया ना तो मैं किसी और के साथ में गलत कर लूँगी तो वो पूरा हो जाएगा बदला। जी नहीं, जिसने आपके साथ में गलत किया है ना, आप उसके साथ में गलत किए ना तो आपका बदला पूरा हुआ, जबकि वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो सही भी है, मैं ये भी मानती हूँ। लेकिन आप किसी और का बदला, किसी और की गलती की सज़ा किसी और को मत दीजिए, ये बहुत गलत है। और कुछ लोग अगर बोल नहीं पाते हैं तो दर्द उसे भी होता है। इस चीज़ को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे ना तो आज जो उसकी प्रॉब्लम है वो कल आपकी प्रॉब्लम बनेगी।
और जब आपकी प्रॉब्लम बनेगी तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप उस वक्त किसी को बोल नहीं पाएंगे और बहुत पछताएंगे। बाकी सभी समझदार हैं, सभी हर चीज़ को समझते हैं, समझ गए होंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय।